के दर्शन लागे बरसन परसन कर देरू सारी। सतगुरु जी लीला थारी दे के दर्शन लागे बरसन परसन कर देरू सारी। सतगुरु जी लीला थारी, सतगुरु जी लीला थारी, सतगुरु जी लीला थारी। किसी ने बेटे किसी ने पोते कोई जावे विदेशा में किसी को। इंसान का दाना पानी बलवान यूं तो कहे हैं कि जिस घड़ी मिलना उसे वो अपनी मर्जी से नहीं होता, उसके मालिक का हुक्म हो से जब वो काम टाइम पर हो से। इंसान तो लाख प्रयास ये करता है कि सारी चीज़ मेरे अनुसार होनी चाहिए, सब चीज़ जो मैं चाहूँ उसी तरह हो जा, लेकिन सबके सोचने से नहीं होती। अगर ऐसा सोचने से होता तो राजा बलि को इंद्र का राज मिल जा। 100 यज्ञ पूरे कर लिए थे, एक यज्ञ पूरा और कर लेता। लेकिन इंसान के मन में कुछ और होती है और मालिक के मन में कुछ और है। तो जो अपनी चेती नहीं होती, मालिक की चेती होती है। इसलिए हमें चाहिए कि सतगुरु की, मालिक की मौज और रजा में राजी रहना चाहिए। वो जो हमारे लिए सही सोचते हैं करते हैं वो हमारे लिए गुणकारी, लाभकारी और फायदेमंद है। हम अपनी मर्जी जहाँ भी चलाना चाहेंगे ना तो समझो वहीं मार खा जाएंगे। क्यों? हमारी बुद्धि तो सिर्फ हमारे तक सीमित है, हमारे स्वार्थ तक सीमित है, हमारा लालच है, सिर्फ उसको सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसका आगे जाके परिणाम क्या होगा। लेकिन मालिक तो जानता है कि इसके साथ आगे जाके क्या होना है। होई सोई जो राम रचि राख्या, क्यों कर तर्क बगावट शाखा। जो होने वाली चीज है वो होगी। ये तो तर्क वितर्क करके खामखा की बात करना, उनमें कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, इतनी बात है कि आप लोग सत्संगी हो, सत्संग रोजाना सुनते हो, रोजाना आपको इस तरह की शिक्षा दी जाती है। सबसे उत्तम चीज़ है कि इंसान घरों में प्यार प्रेम से रहे, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप सब की कदर करे, ज़रूरतमंद गरीब भूखे की सहायता करे और ज़बान से मीठा बोले, बेकार की चीज़ों में अपना समय ना गमावे, उल्टी सीधे कामों में ना लगे। कोई जुआ खेलना सीख जाता है, कोई शराब कबाब में लग जाता है, कोई झगड़े मुकदमे में फंस जाता है। क्या मिलता है उन चीज़ों में? जीवन बर्बाद हो जाता है इंसान का सब कुछ। मन की शांति गई, घर का पैसा धन छिन गया, काम करने से निठल्ला हो गया, तो उसमें दूसरे लोग बीच में और झगड़ा बढ़वा देते हैं। निकम्मे लोग बुरी बात सिखाते हैं। अच्छे लोगों की संगति करोगे, गुरु प्रेमियों की सत्संगियों की संगति करोगे, आपको अच्छी बात सिखाएंगे, प्रभु भक्ति की बात सिखाएंगे, जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने की बात सिखाएंगे। इसलिए उस नेकी के रास्ते पर जब चलोगे तुम्हें भी शांति मिलेगी और जिन लोगों के बीच रहते हो उनमें भी शांति और प्यार बढ़ेगा। सत्संगों में जाते हो तो सत्संगी बन के दिखाओ, समझ गए? किसी का बुरा करने की कभी मन में सोचो भी ना। तुम अगर किसी का बुरा करोगे तुम्हारा भी बुरा होगा, क्योंकि कर्म का फल है। तुम अगर अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो तुम्हारा भी अच्छा होगा, बुरा नहीं हो सकता। तो ये ना सोचो कि कौन देखता है, क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। कर्म का परिणाम बनता है। देखो तुम किसान आदमी हो, खेतों में जाके मेहनत करते हो, तुम्हारी फसल अच्छी होती है। जो आदमी बैठा ताश पीटता रहता है, होके पीता रहता है, खेत में कभी जाता नहीं, उसकी फसल होती है कभी अच्छी? नहीं होती ना। जो बच्चे अपनी किताब लेके पढ़ाई का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, देर तक पढ़ते हैं, उनके अच्छे अंक आते हैं कि नहीं आते? अच्छी जगह में एडमिशन होता है, आगे चल के उनको नौकरी में भी अच्छा पद मिलता है।
इसी तरह जो मेहनत करते हैं, आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, घर बैठे कोई किसी को ये कहने नहीं आता ले तू पुलिसमैन बन गया, तू आर्मी का बन गया, तू इंजीनियर बन गया या तू डॉक्टर बन गया। मेहनत करनी पड़ेगी। जब संसारी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है तो प्रभु की भक्ति में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो भी सोच लो। और उसमें कुछ नहीं लगता। और हम तो इस युग में तो संतों ने इतना छोटा बता दिया कि तुम सारे काम घर के करो, खुशी खुशी जीवन जियो, सब चीज़ों का ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करो, लेकिन प्रभु के नाम को ना भूलो, जिससे सारे तुम्हारे काज सरते हैं, सभी काम बनते हैं। उसके लिए समय जरूर निकाला करो। और जो नित्य प्रति नाम का चिंतन करता है, सुमरण करता है, अभ्यास करता है, ध्यान करता है, तो उसके पाप कर्म जो पहले के किए हुए हैं वो धुल जाते हैं और आगे के पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। क्योंकि वो गुरु की शिक्षा मान के उस रास्ते पे चलता है तो बुरे काम पाप कर्म से बच जाता है। तो आगे के लिए कर्म बनते नहीं, पिछलों को नाम की भक्ति करके वो उनसे अपना उज्जवल हो जाता है। इसलिए ज़रूर दोनों टाइम चाहे 10 मिनट का टाइम दिया करो। आगे आगे तो अपने आप आदत बन जाएगी। सब चीज़ों को भूलो, लेकिन जब भी तुम्हें कोई परेशानी होती है, कोई और चीज़ होती है, तो और ज़्यादा टाइम लगा के देख लेना। जो जो प्रभु के नाम का जो गुरु ने तुम्हें दीक्षा दी है उसका सुमरण करते जाओगे, तुम्हारा वो चिंता अपने आप उसके साथ साथ झुलती चली जाएगी। नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। बिना नाम के तो आदमी, अब देख लो कि जिसको किसी रास्ते का नहीं पता, मंजिल का नहीं पता, जंगलों में टक्कर मारता फिर कहाँ जाएगा। लेकिन जिसको रास्ता पता है वो खुद भी उस रास्ते से, उस परेशानी से, कठिनाई के दौर से गुजर जाएगा और दूसरों को भी रास्ता दिखा देगा, इस रास्ते पर चलो। इसलिए प्रभु भक्ति के रास्ते पे चल के अपने जीवन को सफल करना हमारा उद्देश्य है। अच्छे काम करो भाई, शिक्षा लेके आते हो उस पर चल के दिखाओ, दूसरे लोग भी देखने वाले कहेंगे सत्संगी हैं। हम और लोगों की तरह से पाखंड पूजा नहीं करते हैं, कोई ड्रामेबाजी नौटंकी नहीं करते। संतों का काम है कि भोले भटके हुए जीवों को प्रभु के नाम में लगाना, बुराई से बचाना और सच्चे रास्ते पे चलने के लिए उनको प्रेरित करना। अच्छे और सच्चे बन के रहोगे, जीवन तुम्हारा सफल होगा, तुम्हारा होगा, किसी दूसरे के लिए नहीं है। दूसरे अपने लिए जो आदमी चिंता नहीं करता, नाम भक्ति करना, प्रभु की भक्ति करना, ये तो तुम्हारे काम आएगा। इसलिए जब कभी भी सत्संगियों में बैठते हो, घर में बैठते हो, नाम की चर्चा किया करो, भक्ति की चर्चा किया करो, प्रभु की गुणगान किया करो, अच्छी बातों के जिक्र किया करो, निंदा चुगली बुराइयों से बचा करो। जब कभी भी बैठो, अच्छे बात, अच्छे विचार जब तुम्हारे मन में होंगे, मन भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा। और शुद्ध मन में ही शुद्ध चीज़ें उपजती हैं और जिनके मन में जो शुभ चीज़ें उपजती हैं वही हमारे इंद्रियों के द्वारा हमारे से शुभ कर्म करवाती हैं। जो मन में अगर बुराई भर जाती है तो मन ही बुरे काम करवाता है। तो मन को सही रास्ते पे लगाओ, सच्चे रास्ते पे लगाओ, गुरु के ज्ञान को संभल के उस रास्ते पर चलो, तुम्हारा हित ही हित, अच्छा ही अच्छा होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बढ़िया नौकरी सरकारी, सतगुरु जी लीला धारी। नाम दान जो देवे फ्री में है सबसे महंगा सौदा। कोई तो इसकी करे कमाई, कोई सस्ते में खो जा, कोई सस्ते में खो जा। अपनी पसंद की ले जा मौजा, है कल युग के अवतारी, सतगुरु जी लीला धारी।
के काटे पाप, नाम की नौका खड़ी किनारे, चलाने वाले खुद ही आप, चलाने वाले खुद ही आप। करके साप फिर ला दे टाप, ये पहुंचा दे पर ले पारी, सतगुरु जी लीला धारी। सतगुरु कंवर जी थारी शरण में, जो आवे बन जा प्यारा, अपने अपने मतलब खातिर घूम रहा यो जग सारा, घूम रहा यो जग सारा। राजेंद्र बेचारा खुशी मना रहा, कद आवे म्हारी बारी, सतगुरु जी लीला थारी।